हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग फूली रोटी एक कहानी है। इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ अध्याय 12 के जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन अभ्यास प्रश्नों का भी उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सुने कहानी फूली रोटी। देखो, जमाल की माँ, जमाल की ये माँ है। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। ये जमाल है, माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। ये जय है, ये जमाल है और ये जमाल की माँ है। जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। माँ रोटी बना रही थी, माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा, उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। जब आटा गूंथने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं लोई। तो छोटा सा लोई जमाल को दे दिया। जमाल रोटी बेलने लगा। यहाँ पे देख सकते हो, रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। यहाँ पे देख सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। किसने? जय ने। जय ने जमाल को कटोरी दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। ठीक है, और गोल हो गई। जैसे बेलने के बाद यहाँ पे कटोरी आप घुमा देंगे तो गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। यहाँ पे जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। दोनों ने खुशी से रोटी खाया। तो ये हमारा फूली रोटी की कहानी है कि कैसे जमाल पहले टेढ़ा बेल रहा था, लेकिन गोल जो कटोरी था उसकी मदद से रोटी गोल बना दिया और उसकी माँ ने उसकी रोटी को सेकी और रोटी फूल गया। दोनों खुशी से रोटी खाने लगे, जय और जमाल। अब बात करते हैं बातचीत के लिए। बातचीत के लिए जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या किया? देखो, लोई मांगा और लोई पे आटा लगाया। ठीक है, लोई मांगा और लोई पे आटा लगाया। आटा लगाने के बाद उसको बेलने लगा। बेलने लगा। देखो, यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है। उसने रोटी पर सूखे आटा लगाया, छोटी सी लोई दे दी, रोटी बेलने लगा, रोटी पे सूखा आटा लगाया। जमाल ने रोटी गोल नहीं बन रही थी, जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी, तो जय ने उसको कटोरी दिया और कटोरी से वो रखकर गोल रोटी बनाया और फिर वो रोटी को माँ को दिया। माँ ने उस रोटी को सेका और सेकने के बाद वो रोटी फूल गई। तो जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? उसको बेला, उस पे आटा लगाया और बेलने के बाद वो रोटी गोल नहीं बन रही थी तो कटोरी से गोल बनाया। फिर माँ को दिया, माँ ने सेकी और वो रोटी फूल गई। इतने सारे कार्य किए। आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? किसी भी गोल जो हमारा बर्तन है, गोल बर्तन, ठीक है, चाहे वो गिलास हो या कटोरी हो, ठीक है, गिलास या कटोरी या किसी गोल बर्तन से उसको हम रख के गोल काट लेंगे। जैसे हमारा मान लो इस तरह से बेलने के बाद रोटी बनी, तो गोल कटोरी से आप काट लोगे तो ये हमारा गोल हो जाएंगे। फूली रोटी की जगह यदि यह आपको फूरी फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में बताइए। देखो, रोटी की न जगह पर आप पूरी पूरी बना रहे हो तो कैसे करोगे? तो सेम प्रोसेस रहेगा कि आटा को हम बेल बेल रहे हैं, लोई को बेल रहे हैं। बेलने के बाद कटोरी से हम इसको गोल किए और गोल करने के बाद जो हम सेकते थे तवे पे, उसको ना सेक के गरम तेल में हम डाले और उसको गरम तेल में डालने के बाद वो हमारी फूल गई और पूरी बन गई। तो इस तरह से आप पूरी को बनाएंगे। अब दूसरा, आनंदमय कविता दिया गया है। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। ये मनोज कुमार झा के द्वारा एक कविता लिखा गया है, इसको हम पढ़ते हैं।
रोटी अगर गोल न बने, इसका शीर्षक जो कविता का शीर्षक है, रोटी अगर गोल न बने, रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या इस देश को या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया बन गया है जहां का नक्शा। देखो, यहाँ पे है कि रोटी यदि गोल नहीं बनती है, नक्शा बन जाती है, तो क्या करेंगे। नक्शा का मतलब है यहाँ पे, जैसे उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाना हो, भारत का नक्शा बनाना हो, तो गोल मटोल जो अलग लेवल का होता है उसको बोलते हैं नक्शा, मैपिंग इंग्लिश में। अब नक्शे को कैसे तपाऊं, तपाऊं का मतलब इसको कैसे सेकूं, कैसे पकाऊं, कैसे पकाऊंगा उसको, या इसको फिर क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, पृथ्वी तो हमारी गोल है वैसे बना लूं, या उस देश को भेज दूं जिस देश का नक्शा बना हुआ है। तो इस तरह से एक रोटी अगर गोल न बने, इस पे कविता मनोज कुमार झा ने लिखा हुआ है। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। यहाँ पे प्रश्न दिए गए, रोटी कैसी बनी, रोटी कैसी बनी, रोटी गोल बनी। इसको आप ऐसे मिलाएंगे। जय ने जमाल को क्या दिया, जय ने, जय जमाल का दोस्त है, मित्र है, तो क्या दिया उसने, कटोरी दिया। माँ ने जमाल को क्या दिया, लोई दिया, माँ ने जमाल को लोई दिया। रोटी किसने सेकी, जमाल की माँ ने। इस तरह से आपको यहाँ पे मिलाना है। पहेली, बंद रहेगा, घर के बाहर जब जाते हैं, लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको, बंद रहेगा पूरा घर, बूझो। ये श्री प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो आपको पूछना है कि घर के जब बाहर हम जाते हैं तो दरवाजे पर क्या लटकाते हैं, अगर नहीं उसको खोलते हैं तो पूरा घर बंद रहेगा। वो क्या है, ताला। क्या है, ताला। हम पढ़ते हैं, मेरे बस्ते के भीतर हैं और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। क्या है हमारा, बस्ता। ठीक है, तो बस्ता, मेरे बस्ते के भीतर, देखो ये गलत है, मेरे बस्ते के भीतर, इस बस्ते के भीतर क्या आती है, पुस्तक, और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हैं, तस्वीरों से भरी हुई, पुस्तक में भी तस्वीर भरी रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तक। अगला पे चलते हैं, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। रोटी जैसा और भी शब्द क्या है, रोटी को और शब्द बोल सकते हैं, मोटी, मोटी, या हमारी छोटी, या हमारा चोटी, फूली, मूली, और क्या बोल सकते हो, झूली, और क्या बोल सकते हो, सूली, कूली। आपने जो शब्द बनाए हैं उस पर एक वाक्य लिखिए। कूली पर एक वाक्य लिख सकते हो। कूली, जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो कूली हमारे अ, जो लगेज होता है, सामान होता है, उसको ले जाता है। या हम मूली खाना पसंद करते हैं, या मेरी बहन बहुत मोटी है, मेरी बहन बहुत छोटी है, या हिमालय की चोटी बहुत ऊंची है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। देखो, एक सी ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। देखो, यहाँ पे जय, जमाल, जीत एक सी है, शरबत, शीला, शेर एक सी है, डमरू, डफली, डोर एक सी है, याद, यमुना, यशोदा एक सी है। इसमें मछली अलग है, इसमें थैला अलग है, इसमें वीर अलग है, इसमें बुलबुल अलग है। अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए, और अंत में अलग सी ध्वनि है उसको पहचान कर रखना है। रोटी एक जैसी है, छोटी एक जैसी है। देखो, रोटी, छोटी, चोटी एक जैसी है, गोल हमारा अलग इसका अंतिम ध्वनि है।
जय लय भय, इसमें यह सबसे अंतिम जो हमारा है सांप, ये हमारा अलग है, तो सांप को पहचान कर अलग लिखना है। इस कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिसमें जय अक्षर हो। जय और जमाल, ऐसे ही आपको नाम बताना है। तो जजमान बोल सकते हो, जजमान, जीत, और क्या नाम बोल सकते हो? जजमान, जीत, और नाम बताइए। तो इस तरह से अलग भी नाम आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे झटपट कहिए, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, आलू को भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। ये झटपट आपको बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है। अब यहाँ पे है झ, ख, ड़, उ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। देखिए यह झूला, तो हमारा झ से बन रहा है। अब ये क्या है? ये हमारा झोपड़ी, ये भी हमारा झ से बनेगा, झोपड़ी। ये है खिलौना, ये हमारा ख से बनेगा। ये पेड़, पेड़, ये हमारा ड़, इसका यूज हो रहा है। ऊंट, ऊंट में बड़ा ऊ, ये हमारा ऊंट हो रहा है, ऊंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखकर और लिखिए, देखिए और लिखिए में इस तरह से आप भरेंगे। अगला जो हमारा है अध्याय में, नीचे दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। प, प को खोजना है। ये देखो प यहाँ पे है, इसको घोरा लगाना है। यहाँ पे भी प है। झ, झ यहाँ पे है, यहाँ पे है, गोला लगा दिए। ड़, ड़, ड़ यहाँ पे है, यहाँ पे भी ड़ है, ये गोला लगा दिए। ऊ, ऊ कहाँ पे है? यहाँ पे, और बड़ा ऊ यहाँ पे, इसको गोला लगा दिए। आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। शिक्षक एक एक करके नीचे दिए गए निर्देश देंगे, आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। खाने की सामग्री: मुरमुरे, मुरमुरे, सेव नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक आदि। देखो ये सब लेना है। मुरमुरे जो हमारा चावल का होता है, मुड़ी बोलते हैं जिसको, ठीक है, लाई बोलते हैं, वो हो गए मुरमुरे। सेव नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, मूंगफली, नमक आदि यहाँ पे लेना है और बनाना है। सबसे पहले अपने हाथों को धो ले। अब एक बड़ी कटोरी ले, कटोरी में मुरमुरे, मुड़ी बोलते हैं या लावा बोलते हैं, लाई बोलते हैं, सेव नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, मूंगफली आदि को मिला ले। उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला ले। स्वाद भरी चाट तैयार है। ये हमारा चाट बन गया। अब पेज हमारा 77 की बात करते हैं। रसोई, रसोईया में करछी लगा हुआ है, ये हमारा लहसुन है, ये हमारा कद्दू है, बैंगन है, साग है, कढ़ाई है, टमाटर है, बर्तन है, ये तलना है। इस तरह से रसोई में अलग अलग जो सामान है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये रहा बच्चों, हम लोग जो अध्याय 12 है उसको पढ़ें। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 13 को पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू बच्चों।